तो आज मैं आपको बता दूं हनुमान जी दादा के साथ कौन कौन भगवान भी हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। तो ये शंकर भोलेनाथ हैं, जो कि शंकर जी की शिवलिंग रखी हुई है। शिवलिंग के साथ नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं, आपको बता देता हूं। तो हेलो, आज आप देख सकते हो और कौन कौन भगवान हैं। देखो भाई, ये पीपल महाराज जी कितने विशाल, कितने हाई रूप से, कितने बड़े हैं। चलो मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखो, ये पीपल महाराज है, जो ये पीपल महाराज है, कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना विशाल रूप रखे हुए हैं। आपको मैं बता दूं तो ये पापरे का पेड़ भी है पीपल महाराज के साथ। ये पापड़ा लगा हुआ है ना, ये सफ़ेद वाला, ये पापड़ा लगा है, ये पीपल महाराज है, ये पीपल महाराज। तो हेलो गाइस संतोष भैया का पेंट फट गया है, हनुमान दादा ने फाड़ दिया है इनका पेंट, जो कि आप समझ पा रही हो, जो कि क्या मालूम कुछ किसी अच्छे काम के लिए जा रहे थे। मतलब संतोष भैया का वो कह रहे हैं कि मेरा पेंट फाड़ दिया भगवान ने। तो हेलो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये हनुमान जी का रूप है। ये हनुमान जी कितने प्यारे से लग रहे हैं। अभी अभी राम बाबू दीक्षित जी ने चढ़ाया है चोला, चोले के साथ हुआ है श्रृंगार दादा का, जो कि कितने सुपर, कितने डुबल लग रहे हैं। आप देख पा रहे हो और देख सकते हो। आप देखने के साथ मैंने आपको बताया कि आप जो भी बोलो तो दादा करते हैं पूरी। तो मैं भी बोल के जाता हूँ आज दादा के सामने कि हे दादा, तुम ही हो बस। आप समझ पा रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस मामले में, इस वीडियो बनाने के मामले में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या नहीं कह पा रहा मैं आपसे, इसलिए कि हे दादा, आप ही हो बस। आप अच्छा और बुरा जो भी करो मेरे साथ आप ही हो। तो हेलो, आज मैं आपको बता दूं, ये राम बाबू दीक्षित जी, जो देखिए, बोलो केसरी नंदन हनुमान जी जी की जय। ये स्थान तो बहुत प्राचीन है, प्रतिष्ठित स्थान है जी जी। और ये हनुमान जी केसरी नंदन महाराज की एक बहुत बड़ी विशेषता है जी। अन्य जगहों पर तो आदमी न जाने कितने प्रकार की पूजाओं के साथ में करता है, लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं पाता। जी जी गुरुदेव। और यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ केवल आकर उनको अपनी मनोकामना सुनाकर उनसे निवेदन किया जाता है और उसके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उसको सफलता प्राप्त होती है। जी गुरुदेव। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जी जी गुरुदेव। तो केवल सुमरन से ही केवल मनुष्य का कृतार्थ होता है। जी जी। और कलयुग में केवल एक हनुमान जी महाराज ऐसी शक्ति हैं कि जिनका नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और विशेषकर मनुष्य जो है मुक्ति प्राप्त करता है। जी गुरुदेव। तो ये हनुमान जी महाराज के यहाँ की विशेषता ये है कि शनिवार और मंगलवार को जी गुरुदेव केवल दर्शन उनका करने से और श्री राम नाम का जप करने से जी गुरुदेव कल्याण हो जाता है मनुष्य का। जी जी। मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, जी, अपनी मनोकामना को सुनाता है, अपनी भेंट लगाता है दादा को, जी दादा को, उसकी पूरी मनोकामनाएं होती हैं। इस प्रकार के कई ऐसे भक्त, एक भक्त अभी गए हैं यहाँ से, जो कि संतोष पाल जी जी। ये कम से कम 2-5 साल से ज्यादा परेशान थे, माने 2020 से तो ये इतने परेशान थे कि ये लाखों रुपए का बिजनेस भी कर चुके जी, और बिजनेस में काफी नुकसान भी उठाया इन्होंने जी। जूते की दुकान खोली और भी कई कार्य किए जी जी, लेकिन इनको कहीं सफलता नहीं मिली जी, लॉस मिला है। और उसके बाद में जब इनको लगा कि हम क्या करें, तो यहाँ दादा के यहाँ आकर वो परकम्मा देना और यहाँ की सफाई करना, झाड़ू लगाना, ये इत्यादि कार्य वो अपना करते रहे। और उन्होंने ऐसा भाव बना लिया कि अब हम तेरे ही केवल सफाई चौकीदार हैं जी, हम यहाँ तेरे दरबार की सफाई चौकीदारी करते रहेंगे, अब तुझे जैसा रखना है वैसा रख। तो इस भावना से जब वह कार्य करते रहे
तो आज ये पोजीशन है कि वह भगवान की कृपा है कि लाखों में खेल रहे हैं। आज ही आपके सामने उपस्थित हुए यहाँ जी जी और उपस्थित होकर उन्होंने कहा कि मेरा बहुत बड़ा कार्य हो गया है। जी गुरुदेव। तो अब देखिए ये उनकी कृपा है, ना तो मेरे को कोई कार्य की मालूम, ना मुझे मालूम कि क्या है इनका। उन्होंने दादाजी को सुनाया और आज ही दादाजी को आकर उन्होंने सुनाया कि मेरा दादाजी शनिवार को मेरा बहुत बड़ा कार्य हो गया। हाँ, शनिवार को प्रसाद, शनिवार को ही हुआ उनका कार्य। हाँ, तो शनिवार को हुआ तो शनिवार को ही प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, शनिवार को हम प्रसाद चढ़ाएंगे, पाठ कराएंगे दादाजी का, और जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हुई, उसका हम जो दादाजी को करना है वह हम सब करेंगे शनिवार को। जी जी। तो देखिए अब इनका अगर कार्य नहीं हुआ होता जी तो ये दरबार में नहीं आते। जी जी, नहीं आते और नहीं कहते कि ऐसा कार्य हुआ मेरा, ये परेशानी हुई मेरे साथ, ऐसे दिक्कत में पड़ा हूँ मैं। तो हेलो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो हनुमान दादा हैं जो कि सुनते हैं सबकी, जो कि यहाँ केवल एक बार जो व्यक्ति आ जाए, आकर अपनी भेंट अर्पण कर दे, अपनी मनोकामना यहाँ लगा दे तो मेरा मानना है कि उसका जो है 8 दिन पूर्ण नहीं होते उसका कार्य प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। जी जी, 8 दिन के अंदर केवल भेंट लगाने से, अपनी अर्जी लगाने से, और यहाँ से जो भी यहाँ से अर्जी लगा जाए वो उसका कार्य पूर्ण है। तो अब मैं चाहता हूँ कि संसार में काफी लोग दुखी हैं जी जी, और वो दुखी नाना प्रकार से हैं, वो नाना प्रकार का दुख भोग रहे हैं जी। अगर उन दुखों का निदान और उनका निवारण चाहते हैं जी गुरुदेव, तो केसरी नंदन हनुमान के दरबार आइए और यहाँ पर से फल पाइए और आप सुख शांति प्राप्त करिए। ऐसी बात है कि देखो भाई, ये गांव पे रहते हैं, चौका दुनिया एक गांव है, जो गांव में आप ये गांव देख पा रही हो, ये गांव ऐसा है कि सब आदिवासी रहते हैं बस, जो कि इतना मतलब इतना भी नहीं जानते ये लोग कि हनुमान दादा के पास या सुबह शाम जाना चाहिए का नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और कि आदिवासी लोग हैं, आदिवासी के साथ उनमें इतना दिमाग, मतलब इतना विकसित दिमाग नहीं है कि आज चलो आज दादा के जी के पास चलते हैं अपन, पाँव पड़े आते हैं अपन, या प्रसाद चढ़ाए आते हैं अपन, या नारियल फोड़े आते हैं अपन, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ यहाँ तो वही भक्त आता है जो दुखी होता है। बस अब क्या है कि सुख शांति है वहाँ पर, इतना जरूर है कि इस ग्राम में कुछ भक्त ऐसे हैं जी जी, जो दादाजी और राम जी से विशेष प्रेम रखते हैं जी जी, और लेकिन अब उनको कोई क्रियाएं तो मालूम नहीं जी जी, क्योंकि गोंड आदिवासी जंगल में रहने वाले जी जी, अब इनको क्रियाओं का धीरे धीरे ज्ञान भी होता जा रहा है और धीरे धीरे ये दादाजी की शरण में भी आते जा रहे हैं। अच्छा, जो इतने दिनों से हनुमान दादा पढ़े थे तो इसी चक्कर में पढ़े थे, जो कि दिमाग में बैठ चुके हैं हनुमान दादाजी। कारण यही है कि आदिवासी लोगों में इतनी क्षमता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि दादा को हमको क्या करना है, दादा के साथ क्या करना है हमको, या कौन सी पूजा या कौन सी विधि या कौन से तरीके से नारियल फोड़ना। वो तो जिसने जो उन्हें बता दिया वैसा मानते जाते थे। अब क्या है कि उनको ये ज्ञान दिया नहीं किसी ने कि धर्म क्या है, नीति क्या है, हमको किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए, और हम क्यों जी रहे हैं, हम मनुष्य क्यों हैं, हमारे जीने का अर्थ क्या है, हम कितने जी सकते हैं। अरे ये तो सभी को ज्ञान है कि 100 वर्ष से अधिक कोई जीने का कोई मतलब नहीं है, वो न जीता है। तो 100 वर्ष भी जो जीता है तो वो ना जाने किस स्थिति में जीता है। वो जो 100 वर्ष से ऊपर जी रहा है वो भी किस स्थिति में जी रहा है, वह परमात्मा से लगा है, जी रहा है, स्वस्थ भी है। अब लेकिन आज के टाइम में जन्म मृत्यु का काल है, इस जन्म मृत्यु के काल में केवल एक ही निदान है, संकट मोचन। को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम त्योहारो जी सर। तो ऐसे संकट मोचन है कि इनका जो ध्यान करता है, अब व्यक्ति जो है उनके ध्यान की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं और उसका फल भी पाते जा रहे हैं जी, और जिससे उनको लाभ भी है जी। मैं हेलो गाइस, मैं आपको सच्चाई बता दूं इन हनुमान दादा की, जो हनुमान दादा को देख पा रहे हैं और देख रहे हैं, यदि आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इनको नमन करिएगा, इनके सामने हाथ जोड़िएगा, हाथ जोड़ने के साथ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, प्यारा सा अच्छा सा। और तो और मैं आपको ये बात बता दूं, ऐसी बात है कि दादा के सामने जो भी आता है, जो भी भक्त आता है, जो भी भक्तगण आते हैं अपनी दिक्कत परेशानी अथवा कारण लेके,
तो उस कारण का निदान होता है, पूर्ण तरीके से करते हैं दादा। पर ये है कि भाई देखो निर्मल जन मन सो मोह पावा। ऐसा होता है कि अब जानबूझ के नहीं होते, जानबूझ के नहीं करते। अब पता चला ये काम कर दूंगे तो भगवान कर देंगे, पर ऐसा काम नहीं करते भगवान। आपको है मालूम, पूरी दुनिया को है मालूम का ऐसा कभी नहीं करेंगे भगवान, जो कि मालूम है आपको, और वो घटना घटो आप तो फिर मुश्किल है भाई मेरे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि केसी नंदन हैं आज भी और अभी भी, भगवान हैं, गुरुदेव है ना। हाँ। अब इनकी कृपा पाना है तो आप दर्शन कीजिए जी जी, और हमारे इस बालक को लाइक कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट ये, जिससे ये बालक हमारा आगे बढ़ सके। जी जी, ये बालक जो है ये केसरी नंदन दादा की देन है कि आज वो उपस्थित है यहाँ मंदिर में जी, और लगा हुआ है सेवा में। तो इस बालक के लिए कमेंट्स अवश्य करिए, और मैं चाहता हूँ इस बालक को बढ़ाने का श्रेय अगर जाता है तो हनुमान जी की कृपा से आप लोगों को जाता है। जी जी, आप लोग इस बालक को अगर श्रेय देते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बनी रहेगी। कृपा होगी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।